हेलो एंड वेलकम। आज लेकर आई हूँ न्यू 2 डेक्स ट्रॉइन फ्री डेला लूना टैरो एंड इसके कार्ड्स यहाँ निकाल लिए। टैरो ऑफ द वुडलैंड वार्डन्स। चलिए इसमें से देखेंगे कि आपके लिए एनर्जी क्या निकल कर आती है। टैरो ऑफ द वुडलैंड वार्डन्स की बुक है, बहुत ही अच्छी, बहुत ही खूबसूरत। आपके पर्सन की करंट एनर्जी देख ली जाएगी कि किस तरह की है आपका पर्सन। आप जिनका भी नाम सोचना चाहें सोच लीजिए, बहुत ही प्यार से, ध्यान से, आंखें बंद करके सोच लीजिए कि वो आपसे क्या कहना चाह रहे होंगे आज के दिन। आज हो सकता है जस्ट आप अभी मिलकर आए हों, या कोई बात हुई हो, या कोई अनबन हुई हो। वट एवर द सिचुएशन, उनके मन का हाईएस्ट डीप फीलिंग क्या है जो कि वो कहना नहीं चाह रहे हैं। कह भी दे तो आप कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में हैं। क्या कुछ ऐसा कंफ्यूजन उनका दिखाई देता है? क्या उनकी एनर्जी दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की? बिल्कुल न्यू डेक है, इसमें से देखेंगे। नाइट ऑफ कॉइन्स का कार्ड है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका पर्सन जो है सोच में पड़े हुए हैं, उलझन में है, कहीं ना कहीं पैसों की एक तरह की उलझन है। बाकी देखते हैं कि आपके लिए एनर्जी क्या दिखती है। पैशनेट एनर्जी है। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। चिंता में है, और ये भी है कहीं न कहीं कि मैं अपनी चीज़ों को किस तरह से सॉर्ट आउट करूँ। हो सकता है विदेश जाने का सोचते हो सकता है कि आपके साथ विदेश जाने का सोचते हो सकता है आपके साथ एक प्रॉपर कम्युनिकेशन चाहते हो जो कि प्रॉपर तरीके से अभी तक हो नहीं पा रहा हो, और होने के लिए प्रार्थना कर रहे हो कि एक अच्छे से, एक सही मायने में एक रिलेशनशिप कम्युनिकेशन जो है ना प्रॉपर तरीके से बनने लग जाए, ऐसा वो सोच रहे हैं। ओह! 3 ऑफ सोर्ड्स। 3 ऑफ सोर्ड्स हमेशा बुरा नहीं होता है, और इसको हम ये मानेंगे कि आपके पर्सन की अवेकनिंग चल रही है। ये अवेकनिंग एक नए लेवल की है, जिसमें कि हार्ट ब्रेक जैसा हुआ है। हो सकता है कि आपकी किसी बात से उनको ऐसा महसूस हुआ हो कि ये जर्नी या ये व्यक्ति इतना ज़्यादा रूड क्यों है, या क्यों नहीं आता है मेरे सामने, या मेरे मेरे काबू में, या मैं क्यों इसके साथ, इसकी एनर्जी के साथ डरता चला जाता हूँ। इस तरह की बात दिखाई दे रही है। 3 ऑफ सोर्ड्स, हार्ट चक्र अवेकन हुआ है उनका, और आपने ही अवेकन किया है। कहीं न कहीं आप उनको बोल रहे हैं कि आपकी एनर्जी जो है ना थोड़ा ईगोइस्टिक है, अपने ईगो को थोड़ा-सा सँभालिए। आप इनडायरेक्ट वे में उनको इस तरह से समझा रहे हैं। 5 ऑफ कॉइन्स का भी कार्ड है। देखिए, अभी उनकी हेल्थ बहुत अच्छी नहीं है। मेंटल और इमोशनल हेल्थ आपको लेकर ऐसी हो जाती है कि आपके सामने थर-थर काँपने लगते हैं। आपकी एनर्जी मुझे लगता है बहुत हाईएस्ट होगी, जिस वजह से इनके ये जो कार्ड्स आए हैं वो इस तरह के हैं कि थोड़ा डर, थोड़ा गिल्ट, थोड़ा फ़ियर, थोड़ा अनसर्टेनिटी दिखाई देती है। मनी के मैटर में भी और इमोशनल मैटर में भी। उनके घर पर भी हो सकता है कि कुछ एक अनहेल्दीनेस दिखाई दे रही हो। अनहेल्दीनेस मेबी ही और शी इज़ मैरिड, एंड घर परिवार में कोई बीमार हो, या कुछ इस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही हैं जो कि उनको फाइनेंशियली भी तोड़ रही है, और वो चीज़ वो आपको बताना नहीं चाह रहे हैं। और 3 ऑफ सोर्ड्स तो आपसे ही रिलेटेड है कि आपने जो उनको अवेकन किया है ना, इस वजह से उनकी सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। और हो सकता है अगर वो ब्लेमिंग एनर्जी में है तो वो आपको ब्लेम कर रहे हो कि जब से तुम आई हो तब से कुछ गड़बड़ चल रही है, तुमने कुछ किया है क्या? बट 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। उनको ये भी लगता है कि जब से आप उनकी लाइफ में आए हैं, तब से उनके जीवन में बहुत कुछ अच्छा चलता चला जा रहा है। यानी कि सन एंड मून की मिक्स्ड एनर्जी दिखाई देती है। उनकी भी एक न्यू बिगिनिंग दिखाई देती है। जो अभी दिख रहा है कि हार्ट ब्रेक हुआ है या समथिंग कुछ ऐसा हुआ है, वो जो बुरा टाइम जो आता है वो किसी अच्छाई के लिए आता है, न्यू बिगिनिंग के लिए आता है। तो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी मिलकर बैठकर एक न्यू प्लान करने का है। हो सकता है मैरिज करने का हो सकता है कि एक बेबी प्लान कर रहे हो सकता है कि एक कोई कोर्स या समथिंग कुछ ऐसा प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हो जिसके साथ कि आप दोनों साथ में जाना चाहें। सोशल वर्क हो सकता है वो, किसी भी तरह का ऐसा कोई काम हो सकता है जिसमें कि आप दोनों की एनर्जी जो है बेटरमेंट की तरफ जाए। आप दोनों को मनी वाइज़ भी जो है
फ़ायदा हो। सॉरी। टैरो ऑफ द वुडलैंड वार्डन से देखते हैं, इसके न्यू कार्ड्स हैं, न्यू डेक्स हैं। आपके लिए क्या एनर्जी दिखाई देती है? नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कॉइन्स, क्वीन ऑफ कप्स, थ्री ऑफ वांड्स। बहुत दूर तक आपके साथ जाना है, सभी डेक को ले लिया जाएगा। फोर ऑफ कप्स, सभी कार्ड्स को रीड कर लिया जाएगा। आई मीन टू से दैट वाओ सो ब्यूटीफुल। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्या कहती है आपके लिए? जाइएगा मत। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आपके लिए यह क्या बोलती है, ये आप कार्ड को देखते चले जाइए। ठीक है, यहाँ पर एक्शन की बात है। आपके पर्सन की करंट एनर्जी एक्शन की तरफ जा रही है। वो अपने कामनेस को चूज कर रहे हैं, ओपननेस को चूज कर रहे हैं। अगर इनकी लाइफ में 1 घंटा भी स्पेयर होता है ना, 1 घंटा भी फालतू होता है, तो वो सिर्फ आपके लिए ही होता है। और भगवान से प्रे कर रहे हैं कि ये सारी चीजें आपके साथ ही हों। मतलब इतना ज़्यादा सोच में है कि ये हर बार थोड़ा-सा भी टाइम मिलता है तो आपके लिए ही प्रे करते हैं, और कहीं न कहीं आपको कुछ गिफ्ट्स वग़ैरह भी देना चाहते हैं। गिफ्ट्स के रूप में कोई प्रोजेक्ट साइन करवाना चाहते हैं, ऐसा भी दिखाई देता है। कोई न्यू आइडिया बड़ी ऑनेस्टी के साथ आपके साथ निभाना चाहते हैं। लिटिल बिट फैंटेसी भी है, लिटिल बिट फिज़िकल अट्रैक्शन भी इनका दिखाई देता है। एंड इसमें अपने आप से ही ये पूछ रहे हैं कि व्हाट डू आई वांट टू मैनिफेस्ट। मैं असल में मैनिफेस्ट करना क्या चाह रहा हूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैं ये भी चाह रहा हूँ, वो भी चाह रहा हूँ, मैं चाह क्या रहा हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। व्हेन कैन आई हेल्प मी रिकॉग्नाइज माय आइडियाज़? हु कैन हेल्प मी रियलाइज माय आइडियाज़? इस तरह की एनर्जी है कि आइडियाज़ कौन मेरे आइडियाज़ को रियलाइज़ कर पाएगा। ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी क्या बोलती है? क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आपके पार्टनर की ये बोलती है कि हाउ कैन आई बी अ बेटर मेंटर। हो सकता है कि आपसे ऊपरी पोस्ट पर वो हों, लेकिन आपसे भी सीखना चाह रहे हैं कि आप किस तरह के मेंटर हैं। आप कहीं न कहीं एक क्वीन लाइक एनर्जी में हैं, जो कि हमेशा अपनी ही सुनते हैं, लिटिल बिट स्वीट भी हैं, लिटिल बिट अब्रप्टली गायब हो जाने वाले में से भी हैं, और एक वार्डन की तरह भी हैं, एक लीडर की तरह भी हैं। लेकिन आप इनसे लिटिल पोजीशन में थोड़ा नीचे हैं, लेकिन एनर्जी वाइज़ बहुत हाई हैं। बहुत हाईएस्ट एनर्जी आपकी दिखाई देती है। तो इनको ये डर लगता है कि मैं किसी तरह की कोई मिस्टेक ना कर दूं, ऐसा बुक में लिखा हुआ है। अ नेचुरल एंड बिनेवलेंट लीडर, यू हैव वैल्यूएबल इंसाइट एंड इंट्यूशन। आपके पार्टनर की भी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है, और इवन आपको भी वो एक हाईली इंट्यूटिव पर्सन समझते हैं, और इमोशनल ड्रेनिंग होने से बचने की कोशिश में हैं। पूरी तरह से ये सोच रहे हैं कि किस तरह से इमोशनली ड्रेन होने से बचा जाए। थ्री ऑफ वांड्स आपके लिए क्या कह रहा है? आपके पर्सन की एनर्जी या नेक्स्ट मूव के लिए क्या कह रहा है? हम्म बहुत दूरी से ये देख रहे हैं अभी। बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि वो अम, आपके पास नहीं आना चाहते, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि बहुत दूर से आपको वॉच कर रहे हैं, तो बहुत दूर से ही वॉच कर रहे हैं। दूर से वॉच करना सोशल मीडिया के थ्रू वॉच करना भी हो सकता है। एस्पायरिंग भी हैं, अपना करियर के लिए भी बहुत अच्छे बोल्ड स्टेप ये ले रहे हैं, और आपको भी आगे लेकर जाना चाहते हैं। एक नए स्टेज पर, नए प्रोजेक्ट पर आपको लेकर जाना चाहते हैं, और वेट नहीं कर पा रहे हैं कि आप भी उनके साथ किस तरह से कॉन्फिडेंटली साथ में आपके आएँ। ये इस जर्नी को बिल्कुल डिफरेंट फेज़ की तरह देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे 3 ऑफ वांड्स है, 2 ऑफ वांड्स की तरफ तो ध्यान है, 1 वांड पीछे है। मतलब एक तरफ तो चीज़ इनका थोड़ा-सा ऑब्सेशन है, दूसरी तरफ एक चीज़ को भी छोड़ना चाह रहे हैं और दूसरी चीज़ को भी पकड़ना चाह रहे हैं। दोनों ही चीज़ें हैं।
तो थोड़ा जिस चीज़ को ये लेट गो करना चाह रहे हैं या रिलेशनशिप को लेट गो करना चाह रहे हैं, वो चीज़ इनको डरा रही है, क्योंकि ड्रीम में आप आ रहे हैं इनके, और हर समय ड्रीम में आप आकर इनको रिमाइंड करा रहे हैं। किसी भी तरह के ऑब्स्टेकल्स हैं ना इनके रास्ते में, ड्रीम में आप आते हैं तो वो ऑब्स्टेकल हट जाते हैं। इस तरह की एनर्जी है, और इनके जो रास्ते हैं वो बड़े क्लियरली आगे चलते चले जाते हैं। मतलब कि सही रास्ते में आगे चलते चले जाते हैं। इस समय में वो एक अच्छा प्लान आपको दे रहे हैं। प्लान देंगे, एक गोल्डन फॉरवर्ड की तरफ लेकर जाएँगे। इस समय में आपसे यही चाहते हैं कि हाउ कैन आई गेन कॉन्फिडेंस, कि आपके साथ आने में कॉन्फिडेंस को मैं कैसे लेकर आऊँ, ऐसा वो सोच रहे हैं। क्योंकि आपके साथ आने में उनको कॉन्फिडेंस जो है ना उनका हिल जाता है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक है, जो कि ये बता रहा है यस, कि जो भी वो देख रहे हैं, जो भी वो ढूँढ रहे हैं, वही चीज़ इनको ढूँढ रही है, और ये लेकिन हेजिटेशन में हैं। इनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है, बहुत ट्रस्ट है, और मूव फॉरवर्ड भी हैं। आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, क्योंकि यहाँ पर सागर है और सागर के अंदर ही कप्स हैं। तो यानी कि कप्स कितना ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहे हैं, समझ रहे हैं? कप भरे नहीं हुए, कप इमोशंस में ही डूबे हुए हैं, वो सागर में ही डूबे हुए हैं। It's a time to pause and look inward rather than act based on emotions. Too much emotions इनके हैं, तो ये सोच रहे हैं कि यार एकदम इमोशनली सब कुछ आपके सामने कह दूं, थोड़ा सा केयरफुली हो जाता हूँ, या ये गाइडेंस, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक है, ये बोथ एनर्जीज के लिए है। आपकी भी एनर्जी जो है इस तरह की है कि आपका मन करता है कि सब कुछ कह डालूं एक ही बार में, जब मिले तो सब कुछ फटाफट फट 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 कह डालूं। तो ऐसा आपने नहीं करना है, थोड़ा-सा टाइम देना है, केयरफुली थोड़ा-सा पॉज़ लेना है, और उसके बाद सॉल्यूशन की तरफ जाना है। सेम हालत आपके पर्सन की भी हो रखी है। वो ये सोच रहे हैं कि आपको ये लग रहा है कि वो कहीं न कहीं आलसी हैं, या कोई काम करने में फटाफट से कह क्यों नहीं देते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। आंसर आप दोनों एक-दूसरे को सोच रहे हैं, लेकिन दिल जो है वो यही कह रहा है कि ट्रस्ट योरसेल्फ एंड मूव फॉरवर्ड। इसी जर्नी में आगे की तरफ बढ़ते चले जाएँ, क्योंकि प्यार तो एग्ज़ैक्टली बना हुआ है। कप्स की एनर्जी बहुत है, 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। हार्ट चक्रा आपने उनका ओपन कर ही दिया है, तो केयरफुली चलते रहें। और एक क्वेश्चन अपने आप से ज़रूर पूछें, इज़ देयर समथिंग इम्पोर्टेंट आई एम ओवरलुकिंग? कुछ ऐसा है कुछ कि मैं ओवरलुक कर रही हूँ किसी चीज़ पर, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? क्या कुछ ऐसा है जो कि मुझे इस जर्नी या इस पर्सन से भी ऊपर उठकर देखना चाहिए, समझना चाहिए? मेबी आप दोनों का सोल पर्पस हो, उसको आप ना देखकर एक दूसरे की एनर्जी से ही अभी मर्जिंग में आने की सोच रहे हैं, या डर लग जा रहा है, या फिजिकल होने का भी एक इंट्यूशन मिल रहा है, या साइंस मिल रहे हैं। हो सकता है ड्रीम आप देख रहे हो, क्योंकि कप्स की एनर्जी बहुत है, और बहुत सी ऐसी बातें जो आप ऐसे बोल जाते हैं तो वो उनके दिल को लग चुकी है। इसलिए ध्यान रखें कि जो भी कुछ कहें बहुत ही सोच समझ के कहें। आज की रीडिंग कैसी लगी? उनकी करंट एनर्जी और आपकी भी एनर्जी इसी में कवर अप हो गई है। तो ध्यान रखिए अपना और अपनी एनर्जी का। थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।